हेलो दोस्तों, मैं राजू विश्वकर्मा गणेश शिक्षक। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रतिभा स्थली राजू सर। पिछली वीडियो में हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर और ए प्लस बी के होल स्क्वायर की कंडीशनेबल क्वेश्चन देखे थे। आइए इन क्वेश्चनों पर और किस प्रकार की कंडीशन हो सकती है क्वेश्चनों को जाना। आइए देखें। ये कंडीशन है कि हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है कि इसमें ये स्क्वायर है, सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसमें बाहर स्क्वायर है और बीच में प्लस चिन्ह है। इसे देखकर हम समझ गए कि इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये ए बी के मान है, ए बी के मान इस फॉर्मूला में रखेंगे। ए का मान 4 है, बी का मान एक्स स्क्वायर है होल स्क्वायर। ए का मान है 4 प्लस बी का मान एक्स स्क्वायर प्लस 2। ए का मान है हमारे पास 4 और बी का मान एक्स स्क्वायर। अब हम इनका गुणा करेंगे। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, एक्स 2 का वर्ग हो जाएगा, एक्स का वर्ग हो जाएगा एक्स घात 4, 2 दूनी 4 प्लस जो हो जाएगा 2 चौको 8 एक्स स्क्वायर। इस तरह से यदि हमें कोष्टक में किसी अंक के ऊपर वर्ग या घन है तो सबसे पहले उसे वर्ग या घन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद उसमें फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। 2 का वर्ग 4 किया है। आइए और प्रश्न देखें। और हमारे पास प्रश्न है कि 3a स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब और होल स्क्वायर। अब इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसमें देखेंगे कि क्या फॉर्मूला है, क्या स्थिति है। 3a स्क्वायर और 2 की घात 3, 2 का घन 8 हो जाएगा और होल स्क्वायर। अब ये बाहर स्क्वायर है, बीच में प्लस चिन्ह है। इसे देखकर हम समझ गए कि हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर की कंडीशन है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का हमने ये फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें हम ए बी के मान रखेंगे। ए का मान है हमारे पास 3a स्क्वायर, बी का मान है 8 होल स्क्वायर। ए का मान है 3a स्क्वायर होल स्क्वायर, बी का मान हमारे पास है 8 होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए का मान है 3a स्क्वायर और बी का मान है 8। अब ये 3 का स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर, या इसे हम इसको होल स्क्वायर की वजह से इसको हम 2 बार लिखेंगे। 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर, इसे भी 2 बार लिखेंगे 8 और ये 8। इनका गुणा करेंगे 2 3 6 और 6 8 48 ए स्क्वायर। अब कोष्टक मीन्स गुणा होता है, इसका हमने गुणा किया। 3 का 3 हो जाएगा, 3 का 9। ये हमारे पास 2 और 2 4 हैं। 8 का 8 गुणा हो जाएगा, 8 टाइम 64, 8 8 64 प्लस 48 ए स्क्वायर। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में, 9 ए की घात 4 प्लस 48 ए स्क्वायर प्लस 64। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पावर 4 स्क्वायर कांस्टेंट। आइए और इन पर क्वेश्चन देखें। ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बहुत सारी कंडीशन बनती हैं और हमने 2 3 कंडीशन देख ली हैं। इन्हीं कंडीशनों में सारे क्वेश्चन छुपे हैं। इनसे अब हमें कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी, आइए जानें। एक जैसे हमारे पास संख्या है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करो, जबकि
जबकि हमारे पास संख्या है ए प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 3। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है और ए प्लस बी और ए इंटू बी हमारे पास संख्या हैं। अब हम ये समझेंगे सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए ये जो संख्या है ए प्लस बी, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। ये संख्या हमने लिखी ए प्लस बी बराबर 5, इसका हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है दो घात लगाना, तो हमने ये दोनों तरफ दो घात लगाई। अब ये दोस्तों ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, इसका हमने आगे फार्मूला सॉल्व किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है ये, तो इसमें हम कोई संख्या नहीं रखेंगे। अब हमारे पास ए बी की संख्या है, ए बी की संख्या कितनी है? 3 है। ए बी की संख्या हम इसमें 3 रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 और ए बी की प्लेस पर ये 3 बराबर में 25 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 3 6 बराबर 25 और 6 को हम क्या है जब संख्या साइड से साइड रखते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान है 25 में 6 घटाएंगे 19 बचेंगे, 19 हो जाएगा। इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए क्यू प्लस बी क्यू बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। अब हम ये जो कंडीशन है ये हम आपको तब सिखाएंगे, पहले हम आपको साइन चेंज करना, पक्षांतर करना सिखाएंगे, क्योंकि बिना पक्षांतर यहाँ से जो ये नई बात आई है सामने, ये भी हमने अभी तक किसी वीडियो में आपको नहीं दिखाई है। इसलिए अब हम ये क्वेश्चन पर थोड़े रोक रहे हैं और अब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जो और बात है उसको देख रहे हैं। और जो कंडीशन है वो ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस प्रश्न में क्या है, दोनों फार्मूला हैं, हम दोनों फार्मूलाओं को सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इसमें देख रहे हैं कि समान संख्या को जोड़ा घटाया जाता है। ए स्क्वायर के पास में ए स्क्वायर लिखेंगे, लिखा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के पास में बी स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab के पास में 2ab लिखेंगे चिन्ह सहित। अब ए स्क्वायर हो जाएंगे 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएंगे 2b स्क्वायर और ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, इनको नहीं लिखा जाएगा। इस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर यदि कोई संख्या है तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर निकालेंगे। इस पर हमने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन है 3a प्लस 2b होल स्क्वायर और 3a माइनस 2b होल स्क्वायर। अभी हमने जो a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर सोल्व करके जो संख्या प्राप्त की है, इसे हम डायरेक्ट यदि इसमें रखें तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो ए बी के मान है इनको रखेंगे, ए का मान है हमारे पास 3a और बी का मान है हमारे पास 2b। अब हमने ये 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 ए स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 बी स्क्वायर और ये 2 और हैं, इन 2 को हम यहाँ गुणा में रख लें, यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। अब ये संख्या हो जाएगी 2 नाम 18 और ये 4 दूनी 8
इस तरह से ये कितनी बड़ी संख्या है, इस फॉर्मूला की जो ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की कंडीशन है, उससे हमने एक नया फार्मूला बनाया और उससे इस टाइप के जो प्रश्न है जरा हमें 3 लाइन में सॉल्व होने लगे। हमें दोनों फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें इसे दिमाग में रखें। और इसमें यहाँ पर प्लस की जगह माइनस चिन्ह भी हो सकता है। आइए जाना, यदि माइनस चिन्ह है तो क्या करेंगे। माइनस चिन्ह है तो हमने ये माइनस चिन्ह लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम जानते हैं यदि कोष्टक के आगे माइनस है तो फिर हम बड़ा कोष्टक लगाएंगे और इस संख्या को फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और कोष्टक हटाने का यदि हमें नियम पता है, यदि कोष्टक के आगे ऋण चिन्ह है और हम कोष्टक हटाएंगे तो अंदर की संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया। अब हम ए स्क्वायर के पास में ए स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर के पास बी स्क्वायर लिखेंगे, 2ab के पास में 2ab लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के चिन्ह से जो आगे चिन्ह है वो चिन्ह भी लगाएंगे। बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर के आगे माइनस चिन्ह प्लस 2ab और ये प्लस 2ab। हम देखते हैं ये प्लस माइनस के हैं, प्लस माइनस के कट गए और ये 2 और 2 हो जाएंगे 4ab। इस बेसिक फार्मूला के ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन है 3a माइनस 2b, 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर और 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब हमने ये अभी इसकी जो कंडीशन है वो देखी है, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर यदि है तो उसका आंसर 4ab हो जाता है। तो हमें इसे बड़ी सरलता से, ये हमने फॉर्मूला ऊपर देखा है, इसका आंसर हो जाएगा 4ab 4। तो ए का मान हमारे पास है 3a और बी का मान है 2b। इनका गुणा करेंगे, 4 3 12 12 दूनी 24। तो 24ab इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सरल है। यदि हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करना, ए माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर को जोड़ना, घटाना, उनको गुणा करना यदि आता है, उसका टोटल वर्गीकरण आता है कि हम कब क्या लिखें, तो इस तरह की बीजगणित के जो क्वेश्चन हैं बहुत जल्दी सॉल्व करना सीख जाएंगे और अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। जो व्यक्ति चाहता है कि मैं पुलिस की परीक्षा दूं और पुलिस की परीक्षा फाइट करूं, तो इसलिए उसके लिए हमारा चैनल देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं 24 घंटा अवेलेबल हूँ चैनल पर। और देखें, अब हम इसमें ए प्लस बी के होल क्यूब पर बात कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला लिखें पहले तो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। आइए जाने ये फार्मूला कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने ए प्लस बी का जो होल क्यूब है इसको 3 बार लिखा, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। अब हम जो तीसरी बार की संख्या है इसको छोड़ो, या कोई 2 संख्याएं हैं उनका गुणा करेंगे, ए प्लस बी के ए प्लस बी, और इन 2 संख्याओं का गुणा करेंगे। ए प्लस बी ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यह समझ लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम ए प्लस बी का इनके अंदर गुणा करेंगे। सबसे पहले हम ए का गुणा करेंगे अंदर, या ए लिखकर कोष्टक में जो संख्या है उसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद फिर बी लिखेंगे और फिर यही संख्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इनका अंदर गुणा करें, ए का ए में ए क्यूब, ए का बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर, ए का 2ab में 2a स्क्वायर बी,
बी का ए में ए बी स्क्वायर, बी का बी में बी क्यू, बी का 2ab में 2ab स्क्वायर। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, मानक रूप में रखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। और इस तरह की संख्या कहाँ पर है, ये है ए बी स्क्वायर। इसको इसके पास में रखेंगे 2ab स्क्वायर। इसके बाद है 2a स्क्वायर बी, और एक ये है ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। इसको हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएँ जुड़ रही हैं। जो संख्याएँ जुड़ने वाली हैं उनको जोड़ेंगे। जैसे ये संख्या है 2 और 1 3 ए बी स्क्वायर, और ये भी हो जाएंगे 2 और 1 3 ए स्क्वायर बी। अब हम इसमें पीछे की जो संख्या है उसमें चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं। इनमें कॉमन 3a भी है, 3a भी कॉमन निकालेंगे तो इसमें b आएगी, इसमें a आएगी। और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी। इसमें हमने जो एक और नई बात सामने आ रही है हमारे, हमने इसमें 3a भी कॉमन लिया है। कॉमन हमने अभी तक आपको सिखाया नहीं है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को देख तो लो, लेकिन इस पर हम विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमने अभी आपको कॉमन लेना नहीं सिखाया है। अभी हम सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर पर ही काम कर रहे थे। अब हम गुणनखंड पर काम करेंगे।